फेल्ट कॉमेडियन कुणाल कामरा पर जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते, क्या वही लोग डीएमके पर कुछ बोलेंगे? शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो कुणाल का केवल वेन्यू तोड़ा था। डीएमके राज में एक यूट्यूबर के घर में घुस के कुछ लोगों ने मलमूत्र फेंक दिया, उसकी मां को परेशान किया, फिर यही सब उसे वीडियो कॉल करके दिखाया। फॉर सम रीजन ये खबर प्राइम टाइम स्लॉट्स में नहीं आई। ऐसा क्यों? कोई और करे तो मुजरा, डीएमके करे तो सालसा, ये तो नहीं चलेगा। इस न्यूज और डीएमके की डर्टी पॉलिटिक्स पर ये वीडियो आज आप जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। यूट्यूबर शंकर ने हाल ही में तमिलनाडु के एक कांग्रेस लीडर के भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके अलायंस पार्टनर्स हैं। दावों के मुताबिक ये सब शंकर को शांत करने की कोशिश है, क्योंकि वे इस भ्रष्टाचार के मामले पर काफी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो कहते हैं ना, आपका कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कभी पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर जोक करने वाले शंकर की माता जी के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी कर दी। यहाँ पर हम किसी को भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख रहे। जो शंकर के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर आप इस यूट्यूबर के बारे में थोड़ा पता करोगे तो इसकी गंदी जुबान और सोच का आइडिया लगेगा। महिलाओं के बारे में इसके विचार बहुत ही वाहियात हैं। कभी किसी एंकर की पर्सनल लाइफ के बारे में ये गंदी गंदी बातें लिखता है, तो कभी तमिल ब्राह्मणों के कत्लेआम की बात करता है। राजनीतिक रूप से शंकर डीएमके और बीजेपी दोनों के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन पीएम मोदी की आलोचना करने के बाद उसके घर में कोई अभी तक घुसा नहीं था। लेकिन डीएमके या उसके सहयोगियों पर बोलने के बाद उसका घर का नजारा ही बदल गया। अच्छा, एक बात और, इससे पहले डीएमके सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। अब देखिए, प्रैक्टिकली शंकर को कोई भी यही सलाह देगा कि अगर अपनी सेफ्टी प्यारी है भैया, तो डीएमके या कांग्रेस पर ज्यादा कुछ ना बोले। क्या पता अगली बार शायद घर में घुस के आपको ही पीट दिया जाए। इससे बेहतर आप पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा को ही गाली दीजिए। व्यूज तो आएंगे ही और जान माल की सुरक्षा भी बनी रहेगी। इजी वे यही है। आपने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, अगर विलन कोई पॉलिटिशियन होता है तो अक्सर वो नॉर्थ इंडिया से ही होता है। 95% केसेस में तो यूपी या बिहार से होता है। ये एक परसेप्शन है कि खराब राजनीति और राजनेता तो नॉर्थ इंडिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए उत्तर दक्षिण के बीच मौजूद ये डिवाइड भी तब खत्म हो जाता है जब हम डीएमके की पॉलिटिक्स को ध्यान से देखते हैं। नेपोटिज्म में तो डीएमके की फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार को टक्कर देती है, और टक्कर क्या, बहुत आगे दिखाई देती है। यहाँ पिता मुख्यमंत्री है तो बेटा उप मुख्यमंत्री, और इसके पहले भी पिता ही मुख्यमंत्री थे, बेटी एमपी है, भतीजा एमपी है, कजिन्स मंत्री रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि नेपोटिज्म का पूरा बरगद फैला हुआ है। अपने विपक्षियों को चुप करवाने में इनका एक अलग स्टाइल है। उदाहरण के लिए जर्नलिस्ट संध्या रविशंकर, जिसने इलीगल सैंड माइनिंग पर एक्सपोज किया था, तमिलनाडु में अपनी रिपोर्टिंग की वजह से डीएमके सपोर्टर्स ने उसे काफी धमकियां भेजी, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन की भी कोशिश की। एक और केस है नाम तमिजार कच्ची के लीडर सीमान। ये बंदा भी डीएमके का क्रिटिक था। 2022 में जब सीमान ने डीएमके के परिवारवाद पर सवाल किया तो उसके रैलीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और उसके वर्कर्स को पुलिस ने हरास किया। अब बात करते हैं 2019 के केस की, जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा तो डीएमके ने इसका काफी विरोध किया। एमके स्टालिन ने इसे एंटी डेमोक्रेटिक बताया। अब इस पे ब्लॉगर मरिदास ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने इस मुद्दे पर डीएमके की आलोचना की। बस इसके बाद मरिदास पे सेक्शन 505(2) आईपीसी के अंडर केस लग गया, पब्लिक मिसचिफ क्रिएट करने का इल्जाम। फ्रीडम ऑफ स्पीच गई तेल लेने। ये एक पैटर्न है, जो भी डीएमके के खिलाफ बोले उसका जीना हराम कर दो। तमिलनाडु में हिंदी विरोध की राजनीति का तो आपको जरूर पता होगा, पर क्या आप डीएमके द्वारा नॉर्थ इंडियंस और हिंदी भाषियों के खिलाफ बोई हुई नफरत की खेती के बारे में भी जानते हैं? ये लोग खुलेआम नॉर्थ इंडियंस की इंसल्ट करते हैं। पानीपुरी वाला, अनहाइजीनिक, अनएजुकेटेड। तमिलनाडु में एक शब्द है वडक्कन, जिसका उपयोग हमेशा मजाक में नॉर्थ इंडियंस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले ही डीएमके सरकार में मंत्री टीएम अनबरासन ने नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को सुअर के बच्चे पैदा करने से कंपेयर किया। और बस यही नहीं, इसी मिनिस्टर ने एक बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि उसके घर में हिंदी बोलने वाले लोग अक्सर मवेशी चराने, पानी पूरी बेचने और कंस्ट्रक्शन काम में लगे होते हैं। हिंदी पढ़ने हिंदी पढ़ना माट में उन्में இங்க பாடி போய் வைக்கிறான், கொத்து வேலை செய்யறான், ஆச்சரிய வேலை செய்யறான். நாமளும் இந்திய பச்சை வடநாட்டுக்கு தான் போய் பாடி போய் தான் சொன்னோம்।
डीएमके जनरल सेक्रेटरी और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर दुराई मुरुगन ने एक वीडियो में हिंदी भाषा को पीड़ा बोला, जो एक तमिल स्लर है जिसका मतलब है बुरा शगुन। मैं इस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। उस समय से हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं तो ये भाषा का विरोध नहीं है। हमारे समुदाय में ऐसे लोग हैं जो कई भाषाएं सीखते हैं, बहुभाषी कवि। हालांकि यदि आप इस विशेष भाषा का अध्ययन करते हैं तो आपको दोष, थिटू और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप ऊपर जाएंगे, लेकिन यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप नीचे जाएंगे। अब आगे यही मिनिस्टर हिंदी भाषा की तुलना दूसरी बीवी से कर रहा है। सोचो, एक आदमी जो घर में अपनी बीवी के साथ बच्चे पैदा कर रहा है और एक सारकू ले आया है। समझ आया निहितार्थ? मानो वो दूसरी बीवी ले आया तो पहली बीवी का विशेष अधिकार चला जाएगा और दूसरी बीवी को प्राथमिकता मिलेगी। वैसे ही उसने क्या किया, उसने हम पर थोपने की कोशिश की और हमने कहा नहीं। इसके अलावा ये डीएमके मिनिस्टर नॉर्थ इंडियंस को जंगली बोलता है, उन्हें सुअर और सुअर के बच्चे भी बताता है। इसके बाद डीएमके के एक और नेता ए राजा की बात करें तो पिछले महीने इन्होंने कहा था कि यहाँ आने वाले हिंदी भाषी लोग सिर्फ निर्माण मजदूरी या खेतों में काम करते हैं। पहले वे सिर्फ पानी पूरी बेचते थे, अब वे खेतों में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर के पोनमुडी ने मई 2022 में एक बयान दिया था, हिंदी सीखना जरूरी नहीं है क्योंकि उस भाषा को बोलने वाले लोग सिर्फ पानी पूरी बेचते हुए पाए जा सकते हैं। इसके अलावा डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने 2023 में बयान दिया था कि जिन लोगों ने हिंदी सीखी है वे तमिलनाडु में निर्माण श्रमिक और शौचालय साफ करने का काम कर रहे हैं, जबकि तमिल लोग आईटी क्षेत्र में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। डीएम के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आरएस भारती ने मार्च 2023 में कंट्रोवर्सी खड़ी की जब उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडियंस तमिलनाडु में पानी पूरी बेचते हैं और गवर्नर भी उनके जैसा है। उन्होंने तो गवर्नर की तुलना एक बिहार के माइग्रेंट वर्कर से की और कहा कि अगर जय ललिता जिंदा होती तो वो बिना पिटाई खाई नहीं जाता। डीएमके ने जो ये नफरत की खेती की है उसका फल अब हमें सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। यूट्यूब में आपको ऐसे कई वीडियोस दिख जाएंगे। तमिलनाडु में कुछ यूट्यूबर नॉर्थ इंडियंस को वड़कन बोलते हुए चिढ़ाते हैं, उनके लाइफस्टाइल पर भद्दे कमेंट्स करते हैं, नॉर्थ इंडियंस पर पैरोडीज बनाई जाती है। ये वीडियो देखिए, ट्रेन स्टेशन में एक व्यक्ति किसी दूसरे पर सिर्फ इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि वो हिंदी भाषी है, तमिल बोलना नहीं जानता। एक अन्य वीडियो में एक यूट्यूबर रोड पर चलने वाले नॉर्थ इंडियंस का बिना बात के मजाक उड़ा रहा है। क्या है ये सब? एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल है। डीएमके की डर्टी पॉलिटिक्स जैसा कुछ क्या अन्य किसी राज्य में भी होता है? क्या इस स्तर तक होता है? लेकिन कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थक इस पर एक शब्द नहीं बोलेगा। हमारे प्राइम टाइम न्यूज़ आवर्स में भी ये चर्चा का विषय नहीं है कि कैसे कुछ भारतीयों को डीएमके टारगेट करता है, कैसे अपने विरोधियों को डराता धमकाता है। कुणाल कामरा पे आउटरीच करके अगर आपका मन भर गया हो तो कृपया इस पर भी अपनी आवाज़ उठाइए। आपके क्या विचार है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।